गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है मॉर्निंग टाइम। तो सुबह मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन, और टिफ़िन में बन रहा है भिंडी की सब्ज़ी है और पराठा, जो मैं बच्चों को देने के लिए तैयार कर रही हूँ। और बच्चे इधर तैयार हो रहे हैं और मैं इधर अपना काम कर रही हूँ। आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि जो सामान वगैरह आए हैं उसे भी रखना है, त्यौहार है उसके लिए भी तैयारी करनी है। तो बहुत ढेर सारे काम हैं, और जब भी कुछ त्यौहार वगैरह आते हैं ना, तो हम लोग का काम बढ़ जाता है। कुछ भी कम नहीं होता, और कम तो कभी होता ही नहीं है, एक्चुअली ख़त्म ही नहीं होता है, तो कम कहाँ से होगा। तो ये भिंडी है, इसको मैंने रात में ही काट लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगले दिन बहुत काम है। मुझे समय मिला, मैंने तुरंत ही जो है उसे काट वाट के जो है रख दिया था फ्रिज में, जिससे मुझे सुबह आसानी हो गई। तो मैं इसको जो है जल्दी से इसको बना ले रही हूँ। बनाने के बाद जो है बच्चों के टिफ़िन पैक कर दूँगी, उसके बाद में फिर दूसरा काम करूँगी, क्योंकि समय से बच्चे स्कूल पहुँच जाएँ, ये हम लोग की सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। सवेरे का ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम। तो बस जल्दी से ये सब्ज़ी बन जाए, और सब्ज़ी बन जाए, ये जल्दी भिंडी है, ज़्यादा पकने में समय नहीं लगता है। तो मैं इसको ढक के पका ले रही हूँ हल्के आँच पे। और ये जब तक पकता है तब तक दूसरे काम कर लिए जाएँ। तो दूसरे काम में ये है कि आटा गूँथ चुके हैं, और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठा। देखिए, बच्चों को स्नैक के लिए तो हमेशा ही तैयार रहेंगे, वो कभी ना नहीं करेंगे, लेकिन हेल्दी खाना देना तो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं उन्हें खाना देने के लिए कभी भी इस तरह की जो है आलस नहीं लगती मुझे। पूरा बनाकर तभी टिफ़िन देती हूँ। हालाँकि कभी-कभी वो ऊब जाते हैं, तो कुछ बस चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं। तो बस बच्चों के टिफ़िन तैयार हो जाए तो उनको दे दूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और जाने के बाद मैंने कहा ना आपको कि बहुत ढेर सारे आज काम हैं। तो जो भी सामान आता है, जो मंथ के जो सामान आते हैं, एक महीना ख़त्म होता है, दूसरा महीना शुरू होने लगता है, तो उसी के हिसाब से जो हमारा मंथली जो सामान आता है, उस सामान को रखना है। तो उसके लिए जो धूप में लगाने लायक चीज़ें हैं, जैसे बरसात का भी मौसम है, तो मैं इसको सीधे स्टोर नहीं कर सकती, इसमें महक आ जाएगी। तो इसीलिए इसको धूप लगाना ज़रूरी होता है, और पता नहीं दुकान में ये कब से रखे होंगे ऐसे ही। तो जो है पहले घर लाइए, और घर लाने के बाद इसको जो है धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेसन है, और सूजी, और दाल है कुछ, और मूंगफली थी, तो इन सबको मैं धूप में डाल दूँगी। तो सबको पहले जाते हैं धूप में डाल के आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। मतलब बरसात में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कीड़े लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, महक लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये काम तो पहले ज़रूरी है, तो मैं ये कर लूँ। और मैं वही सब जो है एडजस्ट कर रही थी, सारे जो है सामान। और ये सवेरे ही का सामान है, तो मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, तो जिससे आसान रहेगा मेरे लिए भी आगे का काम करना। क्योंकि नहाने धोने के बाद आप ये काम करें तो ये हो नहीं पाता है। तो नहाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि ये सब काम मैं निपटा दूँ, जिसको मैं धूप में रख आऊँगी। धूप में रख देंगे तो ये अपना जो है धूप लगती रहेगी, और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो बहुत कुछ सोच के हम लोग को जो है काम भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो दाल है, ये उड़द की दाल है, और इसे भी धूप लगना बहुत ज़रूरी है। जो डिब्बे खाली हो चुके हैं अभी, उसको भी साफ़ करना है, धूप लगाना है। तो ये सब करते हुए मुझे काफ़ी समय लगेगा, इसलिए जो काम पहले निपट सकता है मैं उसको निपटा। ये देखिए, हमारा ग्रोसरी का आइटम पूरा ये रखा हुआ है। इसमें से कुछ सामान मैं ले जा चुकी हूँ, और कुछ सामान अभी मुझे रखने हैं, और कुछ को मैं धूप में रख चुकी हूँ। तो भाई बस सामान बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और जितने भी जो डिब्बे खाली हुए हैं उसको फिर से भरना है मैंने। तो जो है, एक तो डिब्बे हाथ लगते ना, चाहे आप जितना भी केयर करके आप डब्बों को संभाल के इस्तेमाल करो, लेकिन वो गंदे हो रहे ही होने हैं। और ठीक भी है, कम से कम जो है इसी जो है साफ़ हो जाते हैं। तो मैं एक एक डिब्बे जो है उसको रगड़ के साफ़ करके, उसके बाद उसको सुखाऊँगी, धूप लगाऊँगी, तब सामान रखूँगी। तो ये सब काम मैं पहले ही कर ले रही हूँ, ताकि मुझे बाद में आसानी रहे। क्योंकि अभी बच्चे गए हैं, थोड़ा-सा जो है अभी सवेरे का समय रहता है ना, समय मिल जाता है, जो भी आधा 1 घंटा, तो ये काम निपट जाते हैं, तो ठीक रहता है। तो मैं सब डिब्बों को जो है और धुल के रख दूँगी। और कुछ डिब्बे ऐसे हैं जिसमें अभी सामान है, तो उसमें से निकाल के उसको धूप में रखना, फिर उसको धुलना। तो फ़िलहाल आज काम बहुत ज़्यादा है, तो ये काम भी हो जाएंगे, और ज़रूरी भी है। क्योंकि ऐसे ही काम करते हुए हम लोगों ने अपनी मम्मी लोग को भी देखा है, तो हम लोग के देख के ना लड़कियां सीख जाती हैं।
तो पहले तो हम लोग इतना काम नहीं करते थे। फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे अपनी जब गृहस्थी बनने लगती है तो फिर का एक एक चीज़ें देखते हुए, याद करते हुए कि हाँ कैसे वो करती थी, कैसे हमारी सासू माता भी अभी करती हैं, तो उसी तरह से सीखते रहते हैं। और सीखना तो हम लाइफ टाइम हम सीखते ही रहते हैं। तो बस इन डब्बों को मैं साफ़ ऑफ कर लूँ और करके रख दूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने धोने, आराम से नहा वहा लूँगी। और आज है तीज, और तीज है तो भाई पूजा पाठ भी ज़रूरी है, तो वो भी होना है, तो उसको भी उसे करने के लिए भी समय चाहिए, खाना भी बनाना है। तो भाई बहुत रश है, तो कर लेते हैं, फिर जल्दी से मिलते हैं आपसे। और नहाने धोने के बाद जब बहुत अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करके सज संवर के आऊँगी तो फिर मैं आपसे मिलूँगी। फ़िलहाल अभी मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, बहुत गंदा है। तो फिलहाल आप लोग मेरा चेहरा मत देखिए, सिर्फ मेरे काम को देखिए। नहाना धोना हो चुका है और जिसमें धूप लगना था वो धूप लग चुकी है। और आप सोच रहे होंगे कि इसने कितनी सवेरे रखा होगा जो इतनी तेज़ धूप लगी। तो भाई मैं आपको बता दूँ, ये जो ये सामान मैं रख रही हूँ ना, ये समय 11 बज रहे हैं दिन के, और इतनी अच्छी खासी धूप हो रही ना, बहुत तेज़ धूप हो रही है। सामान तो क्या, इंसान भी सूख जाए। तो फ़िलहाल मैं सामान से मेरा जो है धूप लग चुकी है, अच्छी धूप लग गई। तो अब मैं इसको पलट ले रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको कैसे रख रही हूँ। तो देखिए, अगर मैं सीधे ऐसे थाली से ही सीधे डिब्बों में सामान रखती ना, तो कुछ ना कुछ नीचे गिरता। तो इससे अच्छा है मैंने एक बड़ा सा मोटा कागज़ टाइप का कागज़ लिया है और उसी पर मैं रख लेती हूँ। उसके बाद तब मैं करती हूँ, तो ये मेरे लिए ईज़ी पड़ता है। और कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ती है ना, अभी बिना ट्रिक के कैसे कोई काम चलेगा। तो ये मेरी ट्रिक है। मैं बेसन हुआ, मैदा हुआ, मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। और ये बिल्कुल, और ये भी मैं बता दूँ, ये बिल्कुल साफ़ पेपर है, कोई गंदा पेपर नहीं है। क्योंकि भाई जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, सफाई का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो इसी को मैं इसको ऐसे इस पे पलट लेती हूँ और पलट के मैं ईज़िली इसको आराम से रख लेती हूँ। और आप देखिए, एक भी दाना इधर उधर गिरने वाला नहीं है। तो आप भी ये ट्रिक आजमाइएगा और आपको भी आसान पड़ेगा। एक बार करके देखिएगा ज़रूर। और हम लोग को ना जो है आदत हो जाती है तो नहीं गिरता, लेकिन मुझसे नहीं होता, तो मैं इस तरह से ही इसमें डालती रहती हूँ सामान। और नीचे वैसे भी मैंने एक पेपर लगा रखा है, जैसे गिरे तो जो है उसी पर गिर जाए। तो बस इन सब डिब्बों में सब सामान तो रख ही चुके हैं, और रखने के बाद में फिर चलते हैं अपना पूजा पाठ और तैयारी करने के लिए। तो मैंने भी जो है त्योहार को देखते हुए थोड़ा सा संवरना जो है शुरू कर दिया है। एक्चुअली सारे काम वगैरह करने के बाद जब मैं फ्री हुई हूँ, तो फ्री होने के बाद जब पूजा करने गए, पूजा करने के बाद जो है पूजा करने के लिए मैं जा रही थी, तो मैंने कहा चलो अब तो सजना संवरना हो जाए, अब तो थोड़ा सा भगवान जी को भी दिखाना है ना, हम लोग सब संवर के आए हैं भाई, हमें ऐसे ही बनाए रखना, तो इसी के लिए बस। और आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ भाई, एक कमेंट तो ज़रूर ही कर देना कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा एक्चुअली मैं चली गई थी पूजा करने के लिए, और पूजा करके जब लौटी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे और हंस रहे होंगे। मैं अमृता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे और आपके चैनल पे, अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड पे। तो आज तीज है, और जो है तीज की सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी सहेलियों को और सभी महिलाओं को बहुत 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 शुभकामनाएं। और मेरी बड़ी जो है ये तमन्ना है, बड़ी कामना है, मैं यही मनाती हूँ कि जो है हम लोग ऐसे ही सस्ते संवरते रहें, हमारे जो जो स्वभाव है ऐसे ही बना रहे और हम लोग ऐसे ही सस्ते संवरते रहें। तो आज जो है तीज है, और मेरे यहाँ पर जो है मैं भी सज संवर ली हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है।
सब हो गया है, लेकिन जो है मैं व्रत नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं व्रत नहीं हूँ। कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे तीज नहीं होती है। तो बस यही है, सजने संवरने का शौक तो सबको रहता है, तो हम भी सज लिए, हम भी संवर लिए। तो जो ऐसे ऐसे ही तो सजते संवरते रहना चाहिए, अपने के लिए खुशी मिलती है। और त्योहार है, तो जब तक नहीं सजेंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा, तब तक हमारा मन नहीं मानता। तो इसीलिए जो है बस ऐसे ही सजते संवरते रहिए। और जो है आज सवेरे से हमारे यहाँ बहुत जो है काम थे, क्योंकि जब मंथ का एंड होता है ना, तो फिर नए मंथ की शुरुआत भी होती है साथ में। तो नए मंथ की जब शुरुआत होती है तो फिर जो है जो भी किचन के सामान होते हैं, वो सब सामान सब नए आते हैं। और जो है इन सबको रखना संभालना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। सिर्फ सामान बाज़ार से ख़रीदने से नहीं होता है, उसको पूरे महीने तक चलने के लायक रखना और उसको सृजना संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो फ़िलहाल मैंने वो काम कर लिया है। और मैं आपको बता दूँ, आप सोच रहे होंगे ये इतनी सज संवर रही है, इतनी खुश क्यों है? तो मैं बता दूँ कि मेरे यहाँ कोई आने वाला है, नया मेहमान। तो एक नया मेहमान आने वाला है, बस कुछ एक दिन की बस अंतर है। मैं आपको कल बताऊंगी कि वो कौन है जो आने वाले हैं। तो जब भी कोई गेस्ट आते हैं ना, कोई मेहमान आता है, तो हम लोग बड़ी तैयारी करते हैं उसकी। तो तैयारी है, ये है, तैयारी कर लिए, बस जितनी भी साफ़ सफाई करनी थी पूजा वाले कमरे की। ये देखिए, ये पूरा कमरा, इसको साफ़ करना है, अभी ये बाकी है सिर्फ। और जो पर्दे हैं ये हमारे, इसको धुलना बाकी है, बाकी और सारी तैयारी हो चुकी है। बाकी पूरा घर साफ हो चुका है, नए गेस्ट की तैयारी के लिए, नए मेहमान की तैयारी करने के लिए। और नया मेहमान कौन है वो मैं बाद में बताऊंगी। तब तक आप मेरा वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देखकर, इस ब्लॉग को देख के बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका वॉच टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप अपना कीमती समय देकर आप हमें देखो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो प्लीज़ देख लेना। और जो आने वाले हैं उनसे मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी, क्योंकि आप उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो बस नए गेस्ट के आने का इंतज़ार कर रही हूँ, जब आएंगे तो मैं आप लोग को ज़रूर मिलवाऊँगी। तब तक के लिए मेरा ब्लॉग देखिए और वॉच करिए, और जो है लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। मैं लेती हूँ विदा, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।